हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो अपने टॉपिक लेके आए वो लेके आए माध्यक मीडियम। ठीक है बच्चों, ये जो क्लास 10th का है संख्या, क्योंकि उसी में से मैं एक छोटा सा टॉपिक उठा के लेके आई हूँ। माध्यक कैसे निकालते हैं, बहुलक निकालना, माध्य निकालना, पीछे मैं वीडियो आपको करवा चुकी हूँ। साथ में जो पूरी प्रश्नावली है संख्या की वाली क्लास 10th की, तो वो मैंने पूरी जो प्रश्नावली है वो आपको कंप्लीट करवाई है। आप प्ले लिस्ट में जाके वो वहां से वॉच कर सकते हो। अब देखो, अपने को कोई भी संख्या दी होगी तो उसका अपने माध्यक कैसे निकालते हैं, माध्यक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने को x दिया हुआ है, यहाँ पे f दिया हुआ है, तो जो माध्यक का सिंबल होता है वो होता है कैपिटल M। ठीक है, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? n1 प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू I, ये इसका फॉर्मूला है। अब जो फॉर्मूले में मान है वो अपने को चाहिए। अब देखो L1 भी दिया हुआ है, n/2 दिया हुआ है, CF दिया, I दिया हुआ है, IH दिया हुआ है। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब भी माध्य निकालते हैं ना बारंबारता, तो माध्य के लिए अपने को संचय बारंबारता चाहिए, जिसे अपने बोलते हैं CF। फॉर्मूले में CF है, इसको अपने बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब बारंबारता को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। यानी जो CF है वो F से निकलेगी, जाहिर है, क्योंकि जब अपने को फॉर्मूले में CF दिया है, यहाँ पे F दिया हुआ है, C में F दिया हुआ है, तो मतलब F से ही बारंबारता निकली। तो CF संचय बारंबारता अपने कैसे निकालते हैं? अब देखो, ये 2 का 2 अपने ने सेम लिख लिया। अब इसको क्रॉस जोड़ते जाओ, कितने हुए? 5, 5 में जोड़े 13, 13 में 19, 19 में 25, 25 में 28, 28 में 30। ठीक है, ये अपनी क्या होगी? CF होगी। F से अपने ने CF निकाली। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, अब अपने को चेक करनी है अपनी F CF सही है या गलत है। हमेशा ध्यान रखना, F का जो लास्ट, CF का जो लास्ट मान है वो F का क्या होता है? टोटल मान होता है। यानी जो ये दोनों मान सेम होनी चाहिए। अब इसकी क्रॉसिंग जोड़ लो, सेम आएगा। अब देखो, ये जो है वो ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी n इजिकल टू कितना है? 2 है। यदि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 है, यानी n का टोटल मान कितना है? 30 है। अब देखो, अपने को फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए, यहाँ पे लिख लेते हैं L1 चाहिए, एक n/2 चाहिए, एक अपने को CF चाहिए, एक F चाहिए और एक अपने को I चाहिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो, n है, यहाँ पे क्या है? n/2, यानी n/2 निकाल लो। कितना हुआ? 30/2 यानी 15 आया ना। n का मान अपने यहाँ पे कितना हो गया? 15/15। अब हमेशा ध्यान रखना, जो ये n/2 है, 15 है ना, 15 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे। 15 से बड़ी CF कौन सी है? 19 है, तो इस पे अपने ने बॉक्स बना लिया। यानी n का बटे 2 का जो मान 15 है, 15 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे। अगर 15 है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन छोटी नहीं लेनी, बड़ी लेंगे। ये हो गया। अब 15 से ये तो तेरा छोटी है, ये हो गया। अब देखो, मैंने कहा था ये प्राइमरी नंबर होता है, ये सेकेंडरी नंबर होता है। यानी L1 का मान कितना है अपना? 55। n/2 का मान कितना था? 15 था। F का मान यहाँ से देख लो कितना आ रहा है? 6 आ गया। अंतराल इन दोनों के बीच में कितने का है? 5 का। I का मतलब होता है दोनों के बीच में अंतराल। अब देखो, CF कौन सा लेंगे? CF इस बॉक्स में तो ये 19 है, क्या ये लेंगे? हमेशा ध्यान रखना, जब 15 से बस जस्ट बड़ा CF यहाँ पे देखेंगे, लेकिन जो फॉर्मूले में लेंगे वो हमेशा ऊपर वाला लेंगे। अगर मैं ये मान ले लूं 19, तो 15 में से 19 के माइनस क्या है? माइनस क्या है? तो मतलब आंसर संभव नहीं है। ठीक है, तो यानी अपना CF का मान कितना आया? 13। जो बॉक्स से हमेशा CF ऊपर वाला लेना है, लेकिन यहाँ पे जो लेंगे वो 15 से जस्ट बड़ा लेंगे। फॉर्मूले में मान रखा है L1 कितना है? 55, n/2 कितना है? 15, CF कितना है? 13, F का मान कितना है? 6, I का मान कितना है? 5 है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने इससे बड़ा छोटा क्यों लिया। वो आगे जब पूरा क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताएंगे कि यहाँ पे मैंने ऊपर वाली संख्या क्यों ली है, क्यों लेते हैं। मैंने ही नहीं ली, ये रूल है मैथ का। ठीक है, जब अपने माध्यक करेंगे, कोई भी टीचर आपको करवाएगा तो इसी तरीके से करवाएगा। ये मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं लिया है। ठीक है, प्लस 15 में से गए 2, 2 इंटू 5 बटे कितना हुआ? 6। 55 प्लस कितना हुआ? 10/6, तो यानी 55, 6 कम 6 कितना बचा? 6, 36, कितना हुआ? 56.6 m। यानी अपना माध्य कितना आ गया? जो मैंने बॉक्स बनाया आंसर उसी में से होना चाहिए। यानी 55 और 60 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। 56 पॉइंट, इसका मतलब अपना आंसर सही है। अगर यहाँ पे आता 61 पॉइंट आ जाता है या 54 पॉइंट आता तो आंसर रॉन्ग होता। अब मैंने यहाँ पे CF का मान
इससे ऊपर वाला क्यों लिया या क्यों लेते हैं वो बताती हूँ। अगर मैं मान लो यही मान लेती 19, एक बार करवाती हूँ मैं, यहाँ पे 15 माइनस 19 लेती तो कितना हुआ, माइनस का 4 इंटू 5 बटे कितना, माइनस का 20 बटे 6, यहाँ पे कितना था 55 था। ठीक है, अगर मैं 55 को इससे भाग देती माइनस का तो कितना हो 3 पॉइंट और 2 बचते 12। ठीक है, तो कितना होता 52.2 आंसर आता। क्या आंसर इन दोनों के बीच था क्या, नहीं था, नहीं था ना। अगर मैं यहाँ पे अगर ये बड़ा लेती तो यहाँ पे माइनस होता, माइनस होता तो 55 में से वो संख्या माइनस होती, माइनस होती तो मतलब आंसर 55 से छोटा आता, जो संभव नहीं है। जो भी मान होगा जो अपने ने बॉक्स बनाया है इसी में भी, मतलब 55 और 60 के बीच में से ही कोई संख्या हो सकती है, ना तो उससे छोटी होनी चाहिए ना 60 से बड़ी होनी चाहिए, वहां पे अपना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अपने ये जो CF का मान है ना इससे जस्ट ऊपर वाला लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह अपने माध्यक निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो आगे से आगे शेयर करना, ताकि आपको समय से मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाती रही। अगर बच्चों आप मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे पता लगे कि आप आगे आपको कौन सा टॉपिक लेके आना चाहिए। थैंक यू।